जो उतई के उतई लगात रखो मंदिर में। जे ने मंदिर की जायदाद खाई है बड़े बूढ़ों ने, उनकी औलाद हम का चुकिया नहीं रहने बहुत ही खराब कहते हैं। ओके एक दिन समा का कर लिया आओ कल से हो सो बिल्कुल नहीं अज्जू। अब जी तो बताई क्या घर घर के तो सुने हैं तुमने कहां भाग जाओ बताओ। साल भर से घीरी डारे कथा कर दिया, कथले सुन लिया। एक साल होगा बिल्कुल जहां कौन कथा नहीं भाई जहां जी उन्होंने पहुंचे हुए। अब सुन ले एक फिर लाई थी कितना अच्छी करनी सुना दी। ये मन दोई ने तो बिल्कुल एक कथा नहीं छोड़ी मोरी साल भर से। कहां कहां गए भी जिन्होंने मैंने हाउ नहीं भर दे जिन्होंने माने नहीं भारी टालो मैंने उन्होंने भी नहीं माने। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्याज लहसुन का परित्याग करो पर ब्याज को से पहले करो। हमें क्या बताओ और अपन जायदाद कमात कौन को औलाद को। और जब अधर्म की जायदाद कमा के धर हो तो का औलाद धर्म पे चल जाए। आधे से ज्यादा तो बहुदद्दा दोषी हैं आज के परिवार टूटवे में। तुमने अच्छी जायदाद कमाई कि मोड़ी मोड़ा सुखी ने हम भली मार जाए और वही जायदाद पे हो भज्जा भज्जा की शकल नहीं देखो चाह रहा है। बताओ अच्छा वही जायदादों पे हो नहीं हो रही भज्जा भज्जा की शकल नहीं देख रहा और बोल नहीं रहा है। बोले उनको 2 एकड़ ज्यादा नहीं 1 एकड़ कम है। बाप तो मर गओ मनु भज्जा भज्जा में जायदाद की खाई खोद के चलो। जायदाद भी कमाई अच्छी हमें तो गरीबी को बंटवारो अच्छो लगत रही। आओ एक टपरा में रहते 2 भज्जा कई बंटवारो कई को नहीं बुलाने एक धुतिया उठाओ बीच के जेरा से बांध दे ये तरफ तुम आओ ये तरफ हम आओ। काय की लड़ाई काय को झगड़ा। गरीबी की पंचायत बहुत अच्छी। जितने बड़े आदमी उतने गांव के रिश्तेदार जो रथ कई फूफा बुला ले काका को बुला ले मम्मा को बुला ले। सो 3 दिन मम्मा मुंगवाड़ी खा गए 6 दिन फूफा ने अच्छे बड़ा खाए और पंचायत सुरजी ने। अच्छा गांव को की अच्छी जुगाड़ लगत रही ऐसी पंचायतों में मुट्ठी भर के तो लोग धर ले आओ 5 6 8 बड़ी उठा ले आए तो दिन भर को काम चलाई जाओ। कल फिर 5 8 लाख तो फिर पहुंच जाए। ये तो ही खर्चा बच जा कबड़ी कर पाया है भगवान की। तुमने कहावत सुनी हुई चलत है ना सांची का मौसी को काजर सुनी है पता है कैसी आए कहां से बनी तो बताओ काजर पता हो तो हाथ उठाओ कि कहावत कहां से बनी कि सांची का मौसी को काजर बताएं। या ऐसी आए एक कहने हथरी बाल बच्चे ध्यान से सुनियो पर 50 गांव की पंचायतें के बिना टूटता ही नहीं था। भारी ईमानदार और बहुत धार्मिक टाइप को आदमी। अब वो होगा और बूढ़ो सोने अपने साड़ू के लड़का खुले ला गोदी सो मौसी मौसी क्या करने लगो। अब मौसी क्या मर गए सब भज्जा जान लगे रे पंचायत को। अच्छा वो तो पाग बदी थी घरे जो करे रे मुंह देखी पंचायत सो एक दिन मौसी ने कही कि बेटा तुम्हारे मौसी का जब पंचायत करते तो आदमी उनकी कसम खाते उनकी बात भगवान की बात मानते। और बेटा शिकायत मिल रही है कि तुम मुंह देखी पंचायत कर रहे। वो कहने लगो देखो मौसी पहल को समय हो रहा तो अब एक और है अब कछु हमें मुंह देख के बात करने पड़त। बोले हाँ बेटा सांची कजो। बोले मौसी अब सांची को समय नहीं रहो। बोले बेटा सांची कजो। कहने लगो मौसी एक बात बताओ। बोले का बोले मौसिया खो मारे 8 सालें हो गई तुम जो काजर कौन को लगाए फिर रही। कहले है तेरी नाश हो कहने लगे जाई तो सांची आए तुम्हारी से कही तुम्हारी कह रही नाश हो जा। ऐसे अब सांची को समय नहीं रहो सांची का मौसी को काजर ऐसा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक टाइम भोजन करो भैया न हो तो 2 टाइम करो न हो तो एक बार बीच में खा जाएगा। रोटी छोड़े से कछु नहीं होती न वो करेंगे तो पूरी विमान पे बैठी होती नहीं वे तो पत्ता ही पत्ता खा रहे हैं। अपन तो सोना नोन खा ली तो पास में रोटी छोड़े से कुछ अच्छा नहीं होने ने सवेरे तुम 4 बजे सपर आई उसको कच्छू हो रहा हो मच्छरियां तो डरी पानी में। बताओ ये तो सब ठीक है मानव जीवन जीवे के नियम में आए पर भगवान तो अकेले प्रेम ही से मिले भैया बस। बता तो दे यार सबरी कहां के वेद मंत्र बोलती कहां की माला घुमाती कहां के तीर्थों जाती है प्रेम वासु के भीतर प्रेम है तो कपट ने हुए भीतर बस पहलो शब्द का है भगवान को कपट। एक बार ब्रह्मा जी के मन में आई कि भगवान की जूठन खे हैं वृंदावन में जाके
भगवान के ओठों को जो जूठों गिरे है वो खे हैं। ब्रह्मा जी ने सोची क्या करें, बोले भोरा बन जाए। भगवान जब खे हैं गोदी में कछु जूठन गिरे है सो बा उठा के खा लें। भगवान ने रिया सो हाथ लगा कर रोटी खाई। ब्रह्मा जी ने सोची चलो ठीक, अब हाथ धोवे तो जमुना जी में जे हैं सब मच्छर क्या बने जा रहे, कछु जूठन छवि रहे पानी में जे हम खा ले। ब्रह्मा जी मच्छर क्या बने। भगवान बोले कि आज हमें हाथ धोना ही नहीं पानी से। ब्रह्मा जी ने सोची अब जे रेता में हाथ ब्रजरज में हाथ साफ कर रहे हैं, हम चिंटी बने जा रहे हैं। भगवान बोले हमें हाथ रेता में धोने नहीं। बोले फिर हम मोही से साफ कर लेते अपनी उंगली में। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले प्रभु हमने सोची ओंठों से गिर भोरा बने, हमने सोची आप हाथ धो हम मछली बने, हमने सोची आप रज में हाथ साफ करो हम चिंटी बने, पर आपने मौका ही नहीं दो। भगवान मुस्कुरा के बोले ब्रह्मा ने तुम भोरा बनते ने मछली बनते ने चिंटी, तुम जैसे हते वैसे ही बन के आ जाते तो हम तुम्हें जूठन दे देते। हमें कपट भर पसंद नहीं है, जो छल कर वो पसंद नहीं है। तो हम जैसे हैं वैसे भगवान के यहां जाएं। पर अपन ने तो दद्दा अपनी गत भाई ने प्याज खाई। हाँ वो एक बहुत पुराना फिल्मी गाना नहीं है तो जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ऐसा ही अपनी गत हो गई, इतने चेहरा हो गए अपने कि अपन खुद भूल गए कि अपन आए का। दुकान में चेहरा अलग, मकान पे चेहरा अलग, पैसा लेवे बारो आ जाए चेहरा अलग, पैसा देवे बारो आ जाए तो चेहरा अलग। कितने चेहरा हो गए अपने बताओ। भगवान को ये चेहरों पे चेहरे पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं जैसे हो वैसे आओ हमारे सामने। छल नहीं। प्याज की गठिया हो, छिलका 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 पूरी प्याज खत्म हो गई, प्याज को पता ही नहीं है। ऐसा ही आदमी चेहरा चेहरा चेहरा। मंदिर जे है यार इतना अच्छो हो जाते, मंदिर की छिड़िया चढ़ो हे भगवान सबको भलो कर, ऐसा लगा था जो तो सुधार गौरी। और जो मंदिर की छिड़िया उतरो सुजाई के तई पापी को पापी। जितने अच्छे तुम मंदिर में बन जाते हो, अगर वो के आदे अपने घर में बने रहो तो तुम्हारा घर भी मंदिर बन जाए हमारी गारंटी है। पर उतने अच्छे अपने घर में बने रहो जितने अच्छे तुम तीर्थों में रहते हो। तीर्थ में अगर कोई लात भी लग जाए तो अपन का कहता चलो तीर्थ में आए, और घरे को ने कहूं बात ही कर दी तो लड़वे भी जाते। उते लात से गए थे बात नहीं से पा रहे तो कितने कपटी कहा है तुम बताओ। अरे तीर्थ में तुम्हें लात सहने की ताकत आ गई तो घर में बात सहने की भी ताकत रखो। और खास करके जाए आज की युवा पीढ़ी, दोस्त ही दोस्त बैठे सो मां बहन की गाली तक हो जाते नौरों में। आजकल की दोस्ती में जो भयंकर चल रहा है वे उनको गाली दे रहा है, वे उनको सांप के ऐसी थुतरी कुचल दी हो जो उन दोस्तों में ऐसी गाली दे, वो तुम्हारा दोस्त नहीं। दोस्त मां बहन की गाली देते हैं तो तुम लोग सुन लेते हो, और घर में अगर बाप ने शाम को पूछ ली कितनी रात तक कहां आते तो तुमने कल से बाप से बोले वो बंद कर दो। बोलो आजकल जो ही ना हो रहा हो तो बाप जाने पूछ पा रहा हो कि तुम कहां जा रहे, और दोस्त तुम्हें गाली दे रहा है और तुम हंस के सुन रहे। ऐसे दोस्त नहीं कहां है रे, तुम तो ऐसे दोस्तों के मुंह पे लात धर के कुचल दो। अगर तुम गाली देते हो कोनो दोस्त तो आज कसम खा लियो कि आज से वो हमारा दोस्त रहे ही नहीं। अब तीर्थ में लात सह लेते हो और घर में बात नहीं सह पा रहे हो। बात सहने की ताकत रखो अपने भीतर। जितने अच्छे मंदिर में हो, मंदिर में जा सो छुट्टा छोड़ के पाओ परत तुमने नहीं परत। एक मड़िया नहीं दे सके चाहे 300 बनी हुए पूरी मड़ियों के जय हो ऐसे कर। एक पेड़ों नहीं दे सके जितो मंदिर के अगल बगल लगे हुए पूरों के पांव पर है। उते अगर 300 मड़िए हैं तो 250 के पांव पर जो 50 छोड़ आइयो। भगवान नाराज ने होंगे पर घर में बूढ़ी सास होए तो एक बार वो के पांव पर लियो तो 300 मंदिरों को पुण्य तुम्हें कहाओ तो तुम मर जज्जो मड़ियों के डरी डरी कुछ नहीं होना तुम्हारा। हाँ तुम तो चाहे कुंभ सफर आओ भाई, चाहे बांधक कसम कर जी नहीं जाने तुम कितनी बड़ी कप्तानदारी उनको नहीं पता का है।
ये तो केलो बांधा कहीं पर को देख रहे नहीं, उतनी ही देर को देखा जितनी देर तुम रहते थे नहीं। अरे वे कण कण में है भगवान, उनको सब पता है। दुकानियां खुश हो गई करेंगे और कहते बेटा, हाँ दुकानियां और बापा भारी खुश रहे थे मोरी कथा से, अच्छी की थे मैं तो कह नहीं पाए। हाँ क्यों घर सुधर गए थे, हमें तो पता है कि हमें पाप लगा था तो खराब बोले में, हम भोग हैं जो सब मन हम जा सोचत के हम भगवान हम कितना भोग ले में मन मोरी कैसे अगर 2-4 ही लड़का सुधर गए, 2-4 ही बंग में सुधर गई तो हमें भी पूरे पाप मंजूर, हम तो भोगत रहे मन को घर सुधर तो जाए हमारी वाणी से, यही से तो हम खराब बोले। अब अच्छे बोलबे को समझ नहीं देगा, अब अच्छे बोलबे कि तू जाकर खुद को बैठो पिंजरा में अच्छा नहीं तो बोला थे वो धरो पिंजरा में नहीं। मीठी बोली के कारण ही तोते पिंजरे में आता है, जो जितना मीठा होता है वह अपनी नाश कराता है। हम इसे मीठी बोलेंगे हम क्या सोच रहे हैं तो पूरे शरीर में शुगर तो हो ही गई, मुंह में ना हो पाए, तो मुंह में शुगर हो गई तो हम मीठो बोलन लग मुंह में शुगर हम होने मारा तुम्हारा तुम चमर जाए। हाँ बोल हैं तो हम ऐसा ही, भगवान ने कही तेरे मुंह में शुगर नहीं है, हम शरीर में भरे दे रहे हैं, तुम्हारे मन मुंह में धरे रख शुगर दद्दारो हैं कि भजो रे मन प्रेम से, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, 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 राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, 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 भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। हरि बोल। प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन 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 प्रेम से राम रघु। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। भोजन खूब करो, भोजन में कोई परहेज नहीं है, बस इतना ध्यान रखना जितना भोजन करो उससे थोड़ा सा ज्यादा भजन करते रहना, तो भोजन कभी नुकसान नहीं करता है। खाली भोजन ही मत करना, उसके साथ भजन भी करते रहना, तो भोजन कभी तुम्हें नुकसानदेह नहीं होगा। सब नियम बताए। गोकर्ण जी समस्त गांव वालों के साथ विमान पर बैठ करके भगवान के परम धाम को चले गए। परीक्षित के श्राप की चर्चा आई कि परीक्षित को श्राप क्यों लगा। ऐसे महाभागवत राजा परीक्षित को, परीक्षित का मतलब होता है जिनकी परीक्षा हो चुकी हो, उनको परीक्षित कहा जाता है। तो परीक्षित की परीक्षा गर्भ में ही हो चुकी है। परीक्षित जी वो परम भागवत राजा हैं, दुनिया में एक से एक भक्त हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, सबने इस दुनिया में आके दर्शन किया, पर परीक्षित जी वो भक्त हैं जो दुनिया में ही नहीं आए थे और मां के गर्भ में ही परमात्मा का दर्शन कर लिया था। महाभारत के युद्ध का अंतिम दिन था। इस कथा से एक भाव निकालो। आज पांडवों के विरोध में सब हो गए, यहां तक कि धर्माचार्य द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, परिवार, रिश्तेदार, व्यवहार, नातेदार सब पांडवों के खिलाफ हो गए। बताओ किसने साथ दिया? परिवार भी खिलाफ में है। दुर्योधन सगोई भैया तो आए, कई बड़े दो के तो आए।
पर एक बात इस कथा से आज ये निकालना कि जब सारी दुनिया विरोध में हो जाएगी तभी तो श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में आएंगे। भगवान तो तभी तुम्हारा सहारा बनेंगे जब दुनिया के सारे सहारे टूट जाएंगे। वो सारी दुनिया रूठ जाए, बस भगवान ना रूठे, इस चीज का ख्याल रखना। भगवान से सुबह सुबह ये बात कहा करो कि प्रभु सारी दुनिया के बगैर मेरा काम चल सकता है, पर आपके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। सारी दुनिया के बगैर मैं रह सकता हूं, पर आपके बगैर नहीं रह सकता। बदलेगा ये जमाना, मुझे गम नहीं है इसका, मेरी जिंदगी के मालिक पर तुम बदल न जाना। प्रभु सारी दुनिया मुझे छोड़ दे, पर तुम मुझे मत छोड़ना। और पांडवों का यही संकल्प था कि सब छूट जाए, चाहे छूटे कुटुंब कबीला, सब छूट जाए। द्रौपदी का जब चीर खिंचा, कोई नहीं आया। पांडवों ने जुआ खेला। ध्यान से सुनना, यहां कई लोग कुतर्क करते हैं कि पांडवों को जुआ खेलने की क्या जरूरत है। पांडवों को जुआ नहीं खेलना था। अब एक बात ध्यान से समझ चलिए, कलयुग खो बास, कलयुग के लाने बास कबे मिलो? जुआ में। परीक्षित ने दो जब दूतम पानम स्त्रिया सूनम, तो परीक्षित के पहले जुआ खेल गो तो बास तो बाद में मिलो है। मतलब उस समय जुआ में कलयुग को बास ने हतो जब पांडवों ने जुआ खेलो। ध्यान से सुन जाइए। अब बात आई, इन्हें जुआ काहे खेलो? ऐसे खेलो छत्री के लिए अगर ललकारा जाएगा तो छत्री पीछे हटने वाला नहीं है। पहले कई युद्ध चौपर पे हो जाते जुआ पे। कैसे? दो राजाओं में अगर वो बैठ के संधि कर लें कि युद्ध से बड़े घातक परिणाम होंगे। युद्ध से किसी का भला तो होता नहीं, लड़ाई से किसी का भला तो होता नहीं, तो बोले आओ अपन जुआ खेल लीजिए, में हार जीत हो जाए। तो जब दुर्योधन ने दुष्टर को ललकारा जुआ खेलने के लिए, तो दुष्टर ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस वक्त कलयुग का वास नहीं था जुआ में। और अगर जुआ में कलयुग का वास होगा हो तो धर्मराज दुष्टर कभी जुआ नहीं खेलते, धर्म की मस्त रास्ते पे नहीं जाते। शस्त्र हार गए, मुकुट हार गए, भैया हार गए, शरीर हार गए, राज्य हार गए, और आखिरी में द्रौपदी को ही हार गए। द्रौपदी को दुशासन गया, भरी सभा में खींच के लाया। द्रौपदी सबकी तरफ देखी, पर किसी ने द्रौपदी की मदद नहीं की। किसी ने। बात इतनी समझ लियो कि भगवान है हारे के सहारे। जब कोई नहीं होता तो मेरे घनश्याम साथ देते हैं। और बात ऐसी समझ ले तुम, तो ऐसी जल्दी चित्ते चढ़ाए। द्रौपदी की जब साड़ी खिंची तो को काम में आओ? भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब बैठे रहे। पर जब साड़ी खिंची तो सब तमाशो तो देखत रहे, पर मदद कोने करी? बांके बिहारी ने करी कि नहीं करी? सब उतर ही रहे, सब तमाशो देखत रहे, पर मदद कोने करी? बांके बिहारी ने। ऐसा ही आखिरी में जब अपनी नाड़ी खींचे, खींचे कि नहीं खींचे? पूरे घर के अपन अस्पताल में हो चाहे घरे पलका को घेरे ठाणी रहे हैं, पर को मदद करे। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, और जब हमारी आपकी नाड़ी खिंचेगी, कोनो गांव को आके कहे भैया अब तो नीचे पार दे रही है, सो लग रहा है जैसे नारी खिंच रही हुई, फिर कोनो संग दे है का? द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, हमारी आपकी जब नाड़ी खिंचेगी तब भी बांके बिहारी ही काम आएंगे, और कोई काम आने वाला नहीं है। इसे आज से जब बात दिमाग में बैठा लो, सब कछु भगवान के हाथ में है, पर अब अपने चित्ते नहीं चढ़ा है, हमारे कितना उपाय। जा बात तुम्हारे जब समझ में आ है, जब आखिरी में डॉक्टर कह दे के भज्जा ऊपर वाले के हाथ में है, अब तो फिर भागियो तुम हनुमान जी के नारियल धरवे, इन महाराज हर के मृत्युंजय करावे, सेज मैंने करा चुका पूजा पाठ है,
वो तो जब इतने समय तो जाए जब मरन लगो कजू महाराज जब बचा ही नहीं रहा अब कर दे मृत्युंजय। एक आदमी पेल करवा ली थी तो भावैया थी का घर में जो आ गई। जब डॉक्टर कह देगा कि ऊपर वाले के हाथ में है तब पंडित जी हर के दौड़ गए एक पेल न जाइयो। और अगर एक पेल तुम्हारे दिमाग में जब बात बैठ जाए कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है तो कभी डॉक्टर को नहीं कहना पड़ेगा कि ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि हमने तो शुरू ही में भगवान को सौंप दो। सब हार भी तेरी, जीत भी तेरी, दुख भी तेरा, खुशी भी तेरी, सब कुछ प्रभु तुम। अब बिगड़ नहीं सकते। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। नारी है कि साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी में ही साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है। साड़ी भी नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया पर साड़ी का और छोर नहीं मिटा। और जैसे ही दुशासन पछाड़ खा के गिरा गांधारी उठ करके खड़ी हो गई। गांधारी समझ गई कि आज इस कौरवों की सभा में अति हो गई है और अति का अंत भगवान बहुत जल्दी करते हैं। तुरंत उठ के चिल्ला के बोली, हे पापी दुर्योधन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई नीच। जिस दिन तेरा जन्म हुआ था मुझसे विदुर ने कहा था कि महारानी गांधारी इस बड़े बेटे की गर्दन दबा के मार डाल, वरना ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा पूरे खानदान में। ये खानदान का कलंक है। पर धिक्कार उस वक्त मेरी बुद्धि को, मैंने उस संत विदुर की बात नहीं मानी और पापी तुझे जिंदा छोड़ दिया। आज दुर्योधन तुझे शर्म न आई। ये कौरव पांडव कुल की सबसे बड़ी बहू है और तू इतना नीचे गिर गया कि तू क्या कह रहा है कि दुशासन जा द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंगा पर बिठा। इतना नीच है तू दुर्योधन। उस वक्त मुझसे विदुर ने कहा था कि महारानी गांधारी तेरे 100 बेटे हैं, अगर एक मर भी गया तो 99 बच जाएंगे, इसको मार डाल। पर मुझे क्या पता था रे पापी कि तुझे बचाकर मैं अपने 99 बेटों की मौत खरीद रही हूं, क्योंकि अब उस दिन तुझे मारती तो 99 सुरक्षित रहते, पर तुझे बचा लिया तो आज तो मेरे 100 ही बेटे अब मरेंगे, बचने वाले नहीं है। लाख सुनाई और कहा दुर्योधन द्रौपदी को तू नग्न करके अपनी जंघा पर नहीं बिठा पाया, पर पापी अगर अभी भी तेरे अंदर का राक्षस जिंदा हो तो जा दे दुशासन को आदेश कि मुझे नग्न करके तेरी जंघा पर बिठा दे, जब तुझे शांति मिलेगी। और दुर्योधन द्रौपदी तो भक्त थी, उसे बचाने तो बांके बिहारी आ गए, पर मैंने तो इतनी भक्ति भी नहीं की है कि मुझे बचाने बांके बिहारी आएंगे, तेरी मनसा पूरी हो जाएगी। दुर्योधन ने आंखें नीचे कर दी। दुर्योधन को डांटते डांटते आज गांधारी पहली बार सभा में बोली, हे पतिदेव, मैं तो सोचती थी कि तू खाली बाहर से अंधा है, पर आज मुझे पता लगा कि तू तो भीतर से भी अंधा हो गया है। अरे तेरी दोनों फूटी हैं, भीतर की और बाहर की। तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम्हारे सामने आज घर की बहू को नग्न करके जंघा पे बिठाने का आदेश तेरा पुत्र दे रहा है? अरे बात तो तब होती जब तू तलवार उठाकर इस पापी की गर्दन धड़ से अलग कर देता। दौड़ करके द्रौपदी को गले से लगा लिया। धृतराष्ट्र भी उठ के खड़े हो गए और कहा, हे पुत्रवधू द्रौपदी, मुझे माफ कर दे। आज मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया बेटा, मुझे माफ करो। मांगो, वरदान मांगो, मैं तुम्हारा ससुर हूं। द्रौपदी ने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? धृतराष्ट्र हाथ जोड़ करके द्रौपदी के पैरों की तरफ दौड़े। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, पकड़ लिए। क्या कर रहे हो पिताजी? आप मेरे ससुर हो। मैंने अपने ससुर को तो देखा नहीं, क्योंकि जब मैं आई थी तब तक पांडवों का निधन हो चुका था। पर मैं जब से आई मैंने तुम्हारे ही रूप में अपने ससुर को देखा। उस ससुर बहू के पांव पड़े, ये शोभनीय नहीं है, मर्यादा नहीं है। आप मुझसे माफी मत मांगो। और तुमने कहा वरदान मांगो।
तो मैं बहू हूं और मुझे वरदान मांगने का अधिकार है। अगर आप वरदान देना चाहते हो तो पहला वरदान मुझे यह दे दो कि इस जुए में जो मेरे पति दास बन गए हैं तुम्हारे पुत्रों के, उस दासता से उन्हें मुक्ति मिल जाए। धृतराष्ट्र ने कहा मैंने मुक्त किया, क्योंकि द्रौपदी ने विचार किया अगर मेरे 5 पतियों को इस पापी दुर्योधन ने दास बना लिया तो उनके साथ अत्याचार करेगा, उनसे जूठे बर्तन मंजवाएगा क्योंकि दास है, हाथ पांव दबवाएगा, घर में झाड़ू पोछा करवाएगा, और ये इतना पापी है हो सकता मेरे पतियों के सिर पे पैर रख के भी सोएगा, क्योंकि इसको बदला लेना है। तो पहला वरदान ये दे दो कि मेरे पति दासता से मुक्त हो जाएं। बोले मुक्त किया। बेटी मेरा मन नहीं मान रहा है, कुछ और मांगो। द्रौपदी ने कहा मांगने को तो मैं राज्य भी मांग सकती हूं, जो जुए में हार गए, पर मुझे वो राज्य नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये राज्य मेरे पतियों के शौर्य की निशानी नहीं होगी, ये मेरे पतियों के लिए भीख होगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति सिर झुका करके चले। वो पत्नी ही किस काम की जिसके कारण उसके पति को सिर झुकाना पड़े। पत्नी तो पति का घमंड होती है, पत्नी तो पति की ताकत होती है, पत्नी तो पति का बल होती है। आपसे मुझे यह राज्य नहीं चाहिए, पर हां जो मेरे पतियों ने अपनी मेहनत से राज्य छोड़ के इंद्रप्रस्थ का महल बनाया है, वो भर उनको वापस कर दो रहने के लिए, क्योंकि वो उन्होंने स्वयं बनाया है, वो राज्य में नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा वो भी दिया। बेटी और मांग। द्रौपदी बोली बस, मैं छत्राणी हूं, अधर्म कहता है कि छत्राणी को 2 से ज्यादा वरदान नहीं मांगने चाहिए। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। वाह बहन वाह, तुझे अभी भी धर्म याद है। धृतराष्ट्र और गांधारी की आंखों में आंसू हैं, लज्जा के कारण दुर्योधन का सिर झुका है, पर पांडवों को शस्त्र, राज्य और दासता से मुक्ति मिल गई। बात सिर्फ ये हो रही है कि दुनिया भले तुम्हारे विपक्ष में खड़ी हो जाए, पर पक्ष में श्री कृष्ण खड़े होने चाहिए। जब श्री कृष्ण तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे तो जीवन में दिक्कत तो आएगी, पर इस चीज की गारंटी है कि विजय आखिरी में तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जिसके पक्ष में कृष्ण खड़े हो गए उसकी कभी जीवन में पराजय नहीं हो सकती। भगवान ने उस समय प्रतिज्ञा करी, ध्यान से सुनना बहन। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कृष्ण, इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, जितनों ने मेरी बहन को निर्वस्त्र करने के लिए यहां बैठे हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं अगर मैंने सबको नग्न नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी श्री कृष्ण नहीं है। भगवान ने पूरे कौरव को नंगे दौड़ाए थे। कथा ऐसी है, जब 12 वर्ष का वनवास पांडवों को हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ कि छुप के रहना है, और अगर पता लग जाए तो फिर 12 साल को चले जाइयो। अर्जुन भ्रल लला बन के रहे थे। कथा तो तुम्हारे सब जाना था, हम अलग से कहा बताना। बलराम ने अपनी बिटिया की शादी, जैरमिन महाभारत से हम कथा सुना रहे हैं, जा भी सुना जज्जो, जैरमिन महाभारत में जो कथा है, अपनी बिटिया की शादी पांडवों के तय कर, एक के बीच में जुआ खेल गया। एक दिन भगवान बोले कि दाऊ छाई सगाई अच्छी नहीं हो, ब्याह कर डालो। भगवान बोले अब उन भिखमंगों के करे हैं हम शादी, वे फरारी में फिर रहे। अब हमारी शादी हुई है बिटिया की दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से। दुर्योधन की पत्नी को नाम तो भानुमति और उसके पुत्र को नाम तो लक्ष्मण। भगवान बोले कर ले तना, हमें भी लीला करने हैं। तेरे चिट्ठियां छप गई, सब होगा। सुभद्रा को लगो पता। उनने सोची जाति अपमान से बड़ो कौन, अपमान नहीं हुए, सबसे बड़ो अपमान कहा था जाति अपमान। सुभद्रा ड्राइवरी तो जानता ही थी, रथ निकारो, अपने लड़का को बैठा रो और चली। बीच में पड़क तुरे हिडम्बा को बगीचा। हिडम्बा माने घटोत्कच की घर बार, भीम की पत्नी और घटोत्कच की मां जी को नाम तो हिडम्बा। वो बगीचा पे रथ चढ़ा दौड़े। घटोत्कच ने सुभद्रा के लड़का को मार डालो। सुभद्रा मृत संजीवनी भी जानती ने, जिंदा कर ला। एक लड़का ने घटोत्कच को मार दो। हिडम्बा जोर जोर से रोने लगी।
अगर इस वक्त मेरा पति भीम होता तो हम बदला ले लेते। सुभद्रा बोली भीम? बोले हाँ हाँ भीम की पत्नी। बोले तो लड़का है नहीं, हमारे जो की पत्नी अपन तो देवरानी जेठानी है, हम करें दे जिंदा। घटोत्कच को जिंदा करो, इन पांव पर चाची के लो काय काकी तुम? अरे कहने लगे बेटा तुम्हारे भैया को भी आओ भाव, तो बलराम भैया कहते थे अब वो हो नहीं रहो। सबने सोची तुम्हारे पिताजी को बताया है। घटोत्कच बोलो काकी पिताजी हमें पहले ही विपत के मारे फिर रहे, अब तुम नई टेंशन दे भी जा रहे उन तक बात ही नहीं जे। बोले फिर? बोले हम करवाएं दे बियाह, जो गौरी से बलराम की बिटिया को हरण कर लिया, जंगल में हुई ने बियाह निपटवाओ। अब उते बियाह होने दुर्योधन के मोड़ा की बारात आ गई, जो घटोत्कच गाँव नकली बहू बन के बैठ गौ माया भी तो हतोई। अरे ने गांव के बाहर माया को बाजार लगाओ। जैसे ही हस्तिनापुर से बारात आई, अच्छा बारात में हर गांव से 2-4 आदमी तो पक्के जाता ही है, कई बारात है कहने लगे तुम चलो हम करना मौसम बना के आ रहे, समझ गए मौसम बारे? हाँ मौसम बारे बेकहाउत हैं, मोड़ी बारो हाथ जोड़े फिर रहो, कई मालक पंगत कले को तम हमें जानत नहीं होती। सुबह कहते तुम्हारा फिर अच्छा इनकी उतरा था 3 बजे जब चढ़ाओ चढ़ जाता, फिर जे स्कूल के घेरों फिर जहां बारात रोका कौन में लगाओ दाऊ 2 पुड़ों की जुगाड़ कर दे, आंखों से नहीं दिखा रहा, दाऊ करो हाल कछुले आओ मरे जा रहे। अब जब तो घुड़िया पे चढ़े थे लाल की, जब तो वो हाथ जोड़े फिर रहा हो तो हाँ। अच्छा मोड़ी वारो जनवासी में VIP गद्दा पे छुआ वो पे बैठा था 6 आदमी, जो कहते को बिके तो बारगाह में मिला था मुंसरा उन गांव के नारदा में। हाँ अब हम ज्यादा कछु कह नहीं रहे, इनकी कागत है होत कुत्ता तक स्नान करा जाता। हाँ बिल्कुल गारंटी जानी हो। राम 4-5 पहुंचे, इन बाजार तो पे लगाई दो तो घटोत्कच ने बोले जब तलवार कितने की? बोले जो बेच बेवारो बाजार नहीं। बोले फिर? बोले जो बारात के स्वागत को बाजार आए। बोले कैसो? पुरानो सामान देओ और नाव ले। और हस्तिनापुर को ने सोची यार ऐसी जानते तो घर को कबाड़ो भर ले आओ थे, ये तो सब बदलो जा तो अब जितो है वो तो बदला ही ले, कपड़ा बदल रहा है, तलवार है बदल रही, माला मुकुट बिल्कुल टिप टॉप बन के पहुंचे दुर्योधन के। दुर्योधन बोलो कारी भिख मांगो, घर से आए थे भिखारी खाई थे हमें फेल करें। एक बोलो साहब तुम्हारे कैसो समझी, बहुत वीआईपी व्यवस्था है बारात की। तो दुर्योधन ने सोची कि जब सब आइसक्रीम खा रहे तो दूल्हा को पापा काय रह जाए। दुर्योधन भी कपड़ा बदल आओ, अब विवाह मंडप लगो। अब जो घटोत्कच थोड़ी बहू बनो तो नकली आके बैठ गया, जो बैठो बैठो वो दुर्योधन के मोड़ा को छेट गया दे मेरी। अब वो कहने पाए अच्छा कौन लड़का कहते कि हमें बहू लोच रही बियाह में, बताओ आजकल के तो मॉडर्न है, पढ़े लिखे कितना पढ़ो लिखो हो रे, पर जयमाला में कहूँ बहू लोच दे तो कह नहीं सकते हमें लोच रही, कहते कितना मॉडर्न हो वो तो जोरी चेटिंग ले दी। लक्ष्मण बोलो गुरुजी जल्दी भावरे परवाओ। अच्छा भावरों में अपने तो नियम है, 4 भावरों में बिटिया आगे निगत है और 3 में लड़का, और चौथी भावर में गांठ जुरत कायम राजी। जब 3 परजे हैं फिर नहीं 4 परजे हैं फिर बैठार दे हैं फिर गांठ जुरत है। जो वशिष्ठ रघु की समस्या हो रहा अपने तेजो ध्यान से सुन लियो कि 4 भावरों में मोड़ी आगे काय रहत और 3 में लड़का काय रहत और 4 के बाद गांठ काय जुरत। जो वशिष्ठ ऋषि की समस्या है रघु के समय से हो रहा जो का भाव तो सब जल्दी जल्दी सुन ले। रघु को भाव जन्म बनी कुंडली वो में लिखो तो कि रघु की 7वीं भाव पर है और रघु मार जे सुबिया ने हो रहा तो रघु को। एक दिन वशिष्ठ जी ने पूछी कि शादी का नहीं कर रहा, बोली जाधरी कुंडली में लिखो है कि 7 भाव पर मार जे। वशिष्ठ जी बोले हमें दे दी तुम्हारा लड़का, हम ले जा रहे ब्याह करके दे, हम देख कैसे मारा। सो राजा रघु को ले गए जंगल, शादी तय भाई। वशिष्ठ जी ने ब्याह पढ़ो और जैसे ही भावरों को टेम आओ रघु आगे हो लगे, बोले रघु पीछे हो जा। 4 भावरें परी, बोले बैठ जाओ। वशिष्ठ ने उठ के गांठ जोड़ी, वो दिन से अपने सनातन धर्म में गांठ जोड़ने लगी। आज भी नियम है, पहली गांठ कौन जोड़ी? वशिष्ठ ऋषि ने। आज भी घर में गांठ मानदा नहीं जोड़त है, जोड़त नहीं जोड़त भने बेन हुई भने जन सारो गांठ नहीं जोड़ सकत के जोड़ दे जेके अपन पांव परवे के लगत हो वही ग्रंथि बंधन करत है। वशिष्ठ ऋषि ने गांठ जोड़ी, फिर पत्नी आगे होने लगी, बोले नहीं रघु तुम आगे हो जाओ। 5वीं भावर में रघु आगे भाई कौन उन्हें कही 5वीं भावर पर रही, बोले नहीं गिनी ने जे
बोले हम गिने, बोले फिर 1 2 3, बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी 7वीं पर है, जब मारो हो तुम्हारी तो 3 ही पर है। आज भी शादी में एक डबला आउट है, देखो अपने सागर दमोई में कहते रघुवारे को डबला, पर वो नाव रघुवारो नहीं है, तो अपनी बुंदेलखंडी आए, वो को असली नाव है रघुवंश का पात्र। आज भी जो हमारे जानमकार आचार्य रहते हैं, भावर बाद में निगात, हर भावर के पहले हवन पे वो डबला घुमा दे, घुमाऊ थे कि नहीं? मड़वा में कबू 7 भाव ने गिनो चज्जी, हाँ तो 4 भावरों में तो रे रहो जो घटोत कक्षा है, 5वीं भावर में होगा लक्ष्मण, इन्हें अपने पांव के अंगूठा करके घटोत कक्ष ने बड़ी हो रही है कि लात दई हूं पीछे से, कहने को पिताजी इतने में नहीं रे चुटकी बजा दी, अभी सबरी पहने थे माया के कपड़ा, तो सबके कपड़ा गोल, दुर्योधन बैठो सबसे ऊंची कुर्सी पे, समधी बिल्कुल नंगो। मंत्री को बोला क्यों रे? मंत्री बोलो क्या है साहब? बोले तूने नाक कटा था, बिना कपड़ा को आ गओ। मंत्री बोलो मालक तुम खुदा ही नहीं पहने। और जो दुर्योधन ने देखो सो बिल्कुल नागा बैठो, नजर फैलाई जो पूरे भरत या कुर्सों पे नंगे। जब ही कह लक्ष्मण बोलो हमें नहीं करने शादी, घटोत्कच ने फेंकी चुनरी के बहू का, वो तो भाभू का, तो कहने लगो हमें भी नहीं करने। और जैसा ही बोलने लगो कछु कछु ने कही पकड़ो, दुर्योधन बोलो पकड़ो ने भगलो, रात ही रात घरे पहुंच जाए उन्ना तक नहीं लाए पलीता पूरे परत अगर बदनाए। एक घटोत्कच ने कहा करो रे, जो नकली तो जल्दी बन जात तो भेष जो बनो बाबा और पहुंचो दुर्योधन के घरे। भानुमति से बोलो भानुमति आज तुम्हारे गांव में भूतों की बारात ने करने रात में, के बाद ने खोलियो ने बर्बाद हो जाओ। चलो गो इतनी क्या भानुमति तुम्हारी छत पे और बेमाय से लाए पलीता नागों की बारात दाएं गदबद। भानुमति कहने लगी बाबा जी कितने होशियार हाथी पहले ही बता कर आ गई बारात। दुर्योधन बोलो कबाड़ खोलो, बोले नहीं खोल रहा है, भूत या बोले हट पागल दिन में बारो है, हम तुम्हारे पति दुर्योधन आए। जब कबाड़ खोले तब से अपने ते आज भी एक परंपरा जी माताएं ने बाहर इतने भी होत हो जो दिन बारात लौटने होते वो दिन रिश्तेदार हैं कछु माताएं छुई पोत ले हैं, ढकोरा बांध ले हैं, बेलना ले ले हैं, वो गांव के जितने देवी देवता हैं वो तो मूर्ति धर भी जाते हैं। बाबा फिर ये क्या है रोई दिन फिर जो दिन बारात लौटने हुए वही दिन फिर मूर्ति धरी जात जी क्या है जी गांव भर की माताएं रिश्तेदारों की, जी गांव भर के देवता मनाता फिर कि हे भगवान हमारे गांव के पूरे सियाने फलाने गांव गए हैं बारात में, तो न कबू न को मजाक तोड़ाओ हो जाए, तो जैसो मजाक दुर्योधन की बारात को बन गओ ऐसे हमारे गांव के सियानों को न बन जाए, ऐसे तन्नक सी मजाक हम गांव में बनाए ले रहे। वो कथा के बाद जी बाबा फिर आते हर चीज की कथा है, ढूंढो अपने ते ऐसो कोनो काम नहीं हो जो कहूं प्रमाण नहीं हुए, तुम एक परंपरा बता दे हम बताएं दे रहे लिखी है ऐसे यहाँ होती है सो, पर जा परंपरा नहीं कचनिया सी भी चलत का भाव एक जगह हो रहा तो रे ब्याह सिख भूरी बिलत जदा थी भारी दो मड़वा में सो बब्बा ने एक छबला से वो को मड़वा में ढांक दई और ऊपर धर दई सेल सो ब्याह हो गओ। रे बब्बा मर गओ, उनके घर में नियम बन गओ कि हमारे तो तुम्हारा जब वही भाव पर थे जब मड़वा में छबला के नीचे भूरी बिलत जा सिल से दबा दे। अब बताओ जो कहां को नियम है बतो दूंद रह जाए थी, सो बब्बा ने ढांक दई। तो कछु परंपराएं ऐसी हैं और फिर जान खाता आदमी पंडितों की कई महाराज तुम जो चूक गए तुमने जो नहीं करवाओ, हम भी जाते भी आओ पड़ गए 7-8 गांव के पंडित आइए मनो हम से कौन कह देवे कि जो चूक गए हम लिखा ले आओ लिखो कहां तो जा बताओ, और हम बता रहे कैसे नहीं वो सुबह हमसे पूछ ले ये मुझे 4 से बब्बा तो ऐसी जान खाते महाराजों की हमसे नहीं बताते मनो कदम हमसे बेदे और फिर भी जिंदगी में कुछ नहीं बोल। हाँ हम तो फिर ऐसी झकार उतारा थे उनकी मड़वाई में कि चाहे फूफा बने रहो हम आओ काल वंच ले नाराज जो अपने सारे से ससुराल छोड़ो तो अपनी का मैं बुला रहा हूं तुम्हें हमारे घर अज्जू हमारी तो तुम छड़ी जाने चढ़ी को बिल्कुल हमें कहा लेने देने तुमसे भाई नाराज कौन सोची। अच्छा एक बात और देखियो रे चाहे जीजा हो चाहे फूफा लड़ हैं होते और गुस्सा उतारा था घरे। हाँ फिर आके घरे हाँ उठाओ सूटकेस नहीं रहने कहते आपको घर बारी कहते नहीं जा रहे ठीक है कल चल फिर ये तो भपका है फूफा जीजा को मुझे समझ में नहीं आया। चलो ठीक है ये तो आनंद की बातें आए। द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई, कुंती को वरदान दिया, भीष्म को वरदान दिया और पांडव स्वर्गारोहण को गए, भगवान भागवत में समा गए। कथा तो तुम्हारे सब जानत हो, जो उन कथा में लग जाओ वही में भाव है। सब कथा सब जगह नहीं हो पात, हम कोशिश करते हैं कि कौन कथा में कछु बोलता है कौन में कछु बोलता है, सो यूट्यूब पे सब सुन ली सब जगह।
परीक्षित को श्राप मिला, 4 जगह वास दिया, दूतम पानम स्त्रिया सूनम, और गंगा के घाट पर परीक्षित जी चले गए। आज की चर्चा को हम यहीं विराम करते हैं। कल फिर मेरी भजी एक आत्मा की बता, मैं झूठी बोलत नहीं, मुझे लगने रहो थोड़ी के है आदमी, मुझे रात भर से प्राण कुल्लो कुल्लो हो रहे थे कि का पता है तभी आ है का क्या घर ही नहीं दिखा रहे छत पे से। सूर्य भज्जा यहाँ सो राखी को 5 दिन और तुम हो हाथ रख जो इतने जाने। हाँ हम सही में लग रहा हूँ तो गाऊ, मैंने कहा खेत में बिद गए, वो कोंदरो जो है ऐसा न हो कि अपन घर ही घर के डटे हो। अच्छा लगो रे भज्जा सब ये बहन जी हर हम ज्यादा खराब नहीं बोल रहा है, का करे वो तो हमारा स्वभाव है, हम बिल्कुल कड़वे प्रवचन कर ही नहीं रहे, तीखी बाणी मन कितना कछु करे तन्ना तो नहीं कराई आते तो बुराई न मानी होगी। आज जो बहन जी हरो ये दद्दा हरो तो मैंने सोई आज जो है ठीक है, कल 1:30 बजे पर आ जाइए। आज की चर्चा इतना ही विराम। अब हो जा खड़े आदमी चुनाव में ठाड़ हो जाता हूँ, आरती में नहीं हो रहा है कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु के लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ उठाइए बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। अब तो दया। आइए भगवान की आरती, हमारे सभी ब्राह्मण देवता इनके चरणों में प्रणाम।